अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आज हम इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट होता क्या है और क्या चीज़ है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट दो तरह के बनाए जाते हैं। हम जो बना रहे हैं वो बेसिक वाला बना रहे हैं। बेसिक वाले से क्या मुराद है कि आप इनकम स्टेटमेंट में जैसे एबिटा, एबिट एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें फाइनेंस कॉस्ट अलग की जाती है। ठीक है, राइट नाउ अभी हम सिंपल वाला सीखेंगे। आगे हम दूसरा, जब जैसे ये थोड़ी सी लर्निंग हो जाएगी तो हम उसके बाद अगले स्टेप पे हम फाइनेंस कॉस्ट को अलग दिखा के और फिर इबिटा कैसे निकलता है, इबिट कैसे निकलता है, हम उस तरीके से सीखेंगे। ठीक है, राइट नाउ इस वीडियो में हम बेसिक वाला कर रहे हैं और जिसमें हम सेपरेट नहीं कर रहे फाइनेंस कॉस्ट को डे। ठीक है। अच्छा, इसमें इसको समझने से पहले हम एक काम करते हैं, पहले थोड़े से कुछ फॉर्मूले हैं वो हम सीख लेते हैं, क्योंकि हम आ जाए। सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा है? आपका नेट सेल्स का है। हाउ वी कैलकुलेट द नेट सेल्स? ग्रॉस सेल्स माइनस सेल डिस्काउंट माइनस सेल्स रिटर्न इज नोन एज अ। हाउ टू वी कैलकुलेट द नेट सेल्स? नेट सेल्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि उसमें ग्रॉस सेल्स या सेल्स बोल सकते हैं, सेल्स को रेवेन्यू भी बोलते हैं, और उसमें से सेल डिस्काउंट माइनस कर देंगे और सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। अगर इनको और डीप डाइव करने जाएं तो ग्रॉस सेल्स इज अ रेवेन्यू इन नेचर, सेल डिस्काउंट एक्सपेंस इन नेचर और सेल्स रिटर्न इज एन एक्सपेंस इन नेचर। ठीक है। इसी तरीके से पहले हम सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर उधर जाके हम इसको पुट इन करेंगे। राइट। इसके बाद हम करते हैं नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कैसे कैलकुलेट होती है? ग्रॉस परचेजेस या सिर्फ परचेजेस होती हैं, उसमें एडिशन किसका होता है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस का, या ट्रांसपोर्टेशन इन, जो इन वर्ड्स कहलाता है बेसिकली। ठीक है, वो कैरेज इन वर्ड्स भी हो सकते हैं। एंड माइनस परचेज डिस्काउंट एंड माइनस परचेज रिटर्न। इसी तरीके से ग्रॉस सेल्स हो गई, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स, परचेज डिस्काउंट एंड परचेज रिटर्न। राइट। हम सबको मालूम है परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट बेसिकली रेवेन्यू नेचर की तरह रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए अगर देखा जाए तो ये परचे रेवेन्यू नेचर होता है। ठीक है। और आपका परचेजेस जो है आपका वो है आपका एक्सपेंसिव नेचर है, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन भी एक्सपेंसिव नेचर है। थर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS या कि कॉक्स बोला जाता है, जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या फिर उसको एंडिंग इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। राइट। फोर्थ वन पे आ जाते हैं। फोर्थ वन है ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिसमें से नेट सेल्स माइनस करेंगे और COGS माइनस कर देंगे। और COGS कैसे निकलेगा वो हम ऊपर देख चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, यूं भी बोल सकते हैं उसको। फिफ्थ वन, फिफ्थ वन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसी तरीके से फिफ्थ वन ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग नहीं होगा, ये एक मिनट, ये बेसिकली नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, जिसमें से आप क्या करोगे, ये कर दोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऐड क्या कर देंगे? अदर इनकम। ठीक हो गया। तो हम यूं बोल सकते हैं कि आप नेट प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस अदर इनकम। राइट। अब हम चलते हैं अपनी शीट पे और पूरा फॉर्मेट देखते हैं कि अकाउंटिंग में कैसे किया जाता है। अच्छा, ये फॉर्मूले बताने का मकसद ये है कि हमें जब प्रेजेंटेशन करनी होगी, प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं करेंगे हम, इसलिए ये इसको डिस्कस किया है ताकि हमें आसान हो जाए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं लेकिन उनको मैथ्स और फिजिक्स वगैरह में फॉर्मूले पढ़ने की आदत रही है, तो उस तरीके से पहले अंडरस्टैंड कर लें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फिर हम उसको प्रेजेंटेशन में कैसे करते हैं वो करेंगे। ठीक है। आ जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इधर। सबसे पहले ये बात कर रहा है, अगर हम इनके कॉलम्स को देखें तो सबसे पहले अगर हम इसको एक सेकंड के लिए ब्लैंक कर देते हैं पूरा। ठीक है।
इसमें तीन कॉलम्स बना रहा है। तीन कॉलम्स कौन कौन से? पहला आप जो इधर से राइट साइड पे अगर एक्सट्रीम राइट देखें, 1 2 3, या तो इसमें आप कौन से जितने भी फाइनल अमाउंट्स आ रहे होते हैं ना ग्रॉस सेल्स का, उसमें से फिर नेट सेल्स निकालोगे तो नेट सेल्स कैसे निकलेगा? उसमें आप क्या करोगे, नेट सेल्स बेसिकली आपका सेल डिस्काउंट और सेल रिटर्न का जो दोनों का टोटल आएगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेट सेल्स आ जाएंगी। फिर इसी तरीके से जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक हो गया और नेट परचेजेस, वो इधर लिखा जाएगा। और ये वाला कॉलम जो नॉर्मली जो होता है ना, ये किसके लिए यूज होता है? आपके जो परचेजेस की जो कैलकुलेशन होती है ना, नेट परचेजेस कैलकुलेशन, वो इसमें आती है। बाकी सारी अदर कैलकुलेशन इसमें आती है और फाइनल अमाउंट इसमें आ रहा होता है। ठीक हो गया। हम दो भी बना सकते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो तीन कॉलम्स की हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम सबसे पहले लेते हैं ग्रॉस सेल्स। अब ग्रॉस सेल्स में अगर हम देखें तो हम इसको एक काम करते हैं, सिर्फ इतना हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम पहले ये समझ लेते हैं। ग्रॉस सेल्स में सबसे पहले देखो, हमने इधर राइट साइड पे थर्ड कॉलम पे नेट सेल्स ग्रॉस सेल्स लिखी, जो रखे रेवेन्यू गिवन होगा। ठीक है। फिर हमारे पास सेल सेल डिस्काउंट आ गया और सेल्स रिटर्न आ गया, जिसमें से इन दोनों को एडिशन कर लिया, इन दोनों को ऐड किया और ये आपने माइनस किया तो ये आ गया। सर ये माइनस, ये देखो इधर हमने लेस भी लिखा है। ये लेस इसलिए लिखा है ताकि ये पता चले इसके अंदर जो भी फिगर्स आएंगी वो सब लेस होंगी किससे? ग्रॉस सेल से। इसीलिए इसको नेगेटिव में लिखा गया है। हम सबको पता है कि अकाउंटिंग में जो ब्रैकेट में फिगर्स लिखी जाती हैं वो नेगेटिव फिगर्स होती हैं। ठीक है। देन आप इसको आप ग्रॉस सेल्स और नेट सेल्स निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप आ जाएं कॉक्स में। कॉक्स को क्या बोलते हैं? COGS को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको भी लेस किया जाता है किसमें से? नेट सेल्स में से, जो भी हमने देखा फॉर्मूला। ठीक है। हम अपनी आसानी के लिए काम करते हैं, हम यहाँ पे भी फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा था ना अभी, ग्रॉस सेल्स निकालनी थी, फिर परचेजेस निकाली थी, तो हम इसको भी कर लेते हैं। राइट। आ जाए यहाँ पे, COGS को क्या कर रहा है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक बोल रहे हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री लिख लें, बोथ आर करेक्ट। ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऐड परचेजेस। इसमें पे क्या ऐड करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इनवर्स। ठीक है। लेस क्या करेंगे? परचेज डिस्काउंट एंड परचेज रिटर्न, जिससे हमारा क्या आ जाएगा? नेट परचेजेस। ठीक है। ये देखो हमने इधर लिखा है, ये ओपनिंग स्टॉक, ये परचेजेस के लिए कैलकुलेशन कर दी, जो माइनस होना था वो माइनस कर दिया, जो प्लस होना था वो प्लस कर दिया। और इन दोनों को, ओपनिंग स्टॉक को और नेट परचेजेस को ऐड कर दोगे तो आप क्या कर पड़ेगा? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है। आपके पास ड्यूरिंग द पीरियड आपके पास कौन सी गुड्स अवेलेबल हैं? ये आप बोलते हो ना, पिछला कोई स्टॉक रखा हुआ था, पुराना स्टॉक वो था, ड्यूरिंग द पीरियड ये परचेजिंग की है, तो हमारे पास कितनी अवेलेबल गुड्स आ गई, वो उनको ऐड कर लिया। और फिर हमने क्या करना है उसके बाद? लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, और उसमें से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपका आ जाएगा GP। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से लेस क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक इसलिए माइनस करते हैं, देखो हमने कहा कि हमने साल के शुरू में कुछ मटेरियल खरीदा था या गुड्स खरीदी थी या गुड्स अवेलेबल थी, फिनिश गुड्स। ठीक है। फिर हमने कुछ और परचेजेस की जो अवेलेबल फॉर सेल थी। ठीक है। और मैं और आप कौन सी कॉस्ट निकाल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सोल्ड हो गई उसकी क्या कॉस्ट आई। तो इसीलिए जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो एंडिंग इन्वेंट्री है, वो तो बिकी नहीं, इसी वजह से हम उसको लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि ग्रॉस सेल्स है। चले अब आ जाएं, हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या करते हो? सबसे पहले रेंट एक्सपेंसेस हो गए आपके, एडमिन जैसे जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोल सकते हैं आप। रेंट एक्सपेंस हो गया, सैलरीज एक्सपेंस हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, बैड डेट एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है। सारे ये एक्सपेंसेस हमारे, इन सबको आप क्या करेंगे? इधर सेकंड कॉलम में हमने नेगेटिव में लिख लिया, इन सबको टोटल कर लिया इधर। ठीक है, इधर टोटल कर लिया और हमने ये सब कर लिया। तो हमने, अच्छा इसको अलग कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं होती, बस इसका मतलब यही होता है कि टोटल है, और टोटल के बाद आप उसमें से माइनस कर दोगे प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो आ जाएगा। इसी तरीके अदर इनकम कर लो, अदर इनकम कोई है तो ऐड कर लो। ठीक है, ये एडिशन हो गया। राइट, इनका टोटल कर दिया और ये नेट प्रॉफिट आ गया।
ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। हमारी एक अलग वीडियो एक बनी हुई है जिसमें हम बैलेंस शीट को भी, नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद थर्ड वीडियो में इंशाल्लाह हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का एक सवाल सॉल्व करेंगे जहाँ पे फिगर्स हम इनपुट कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।